नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। विकास ने अनामिका को अपने मोहपास में बांधकर वह सब कुछ कर दिया जिससे अनामिका दूर रहना चाहती थी। आखिर अनामिका ने विकास से कैसे रिश्ता तोड़ा? जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी है खेल। अनामिका कुर्सी पर बैठी थी और अपने पैर सामने बेड पर रखे हुए थे। बेड पर विकास बेसुध अर्धनग्न अवस्था में सोया था। उसके चेहरे पर सुकून दिखाई दे रहा था। अनामिका सोच के भंवर में डूबी थी। उसके चेहरे पर खामोशी थी, मगर मन में विचारों का कोलाहल था। बार बार वह अपने आप से सवाल करती, रात को जो कुछ हुआ क्या वह सही था? क्या विकास अपने वादे पर कायम रहकर उससे शादी करेगा? अनामिका एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। बचपन से ही वह एक टॉप की मॉडल बनने का सपना देखती थी, जिसके लिए घर वालों से विद्रोह करके वह मुंबई चली आई थी। उसके अप्रतिम सौंदर्य की वजह से शीघ्र ही उसे काम भी मिलने लगा था। छात्र जीवन से लेकर मॉडलिंग के सफ़र तक उसके सामने कई बार शारीरिक संबंध बनाने के प्रस्ताव आए थे, मगर उसने खुद को बचाए रखा था। लेकिन कल रात हालात ही कुछ ऐसे बन गए थे कि ना वह विकास को रोक पाई और न खुद को। विकास एक जाना माना क्रिकेटर था। कुछ ही महीने पहले उसकी अनामिका से मुलाकात हुई थी। कुछ ही मुलाकातों में वे एक दूसरे को चाहने लगे थे। विकास ने भी अन्य युवकों की तरह उसके सम्मुख यौन संबंध बनाने का प्रस्ताव रखा, मगर अनामिका ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया था। उसने कहा था, विकास, जब तुम मेरे पति बनोगे तभी तुम्हें यह अधिकार मिल पाएगा। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ और मेरे संस्कार मुझे विवाह पूर्व यह सब करने से रोकते हैं। इस बात पर विकास हंस पड़ता था। कहता, ओह अनु, कौन सी सदी की हो तुम? आजकल ये कॉमन है। लाइफ एंजॉय करो, दक्यानुसी विचारधारा से बाहर निकलो। अगर मैं दक्यानुसी हूँ तो वही सही, मगर तुम ऐसी बातें करोगे तो मुझे तुम्हारे बारे में फिर से सोचना पड़ेगा। वह कहती, अच्छा बाबा सॉरी, विकास कान पकड़कर कहता और बात वहीं खत्म हो जाती। लेकिन कल रात सारी सीमाएं टूट गईं। विकास की जिद के सामने वह हार गई थी। दरअसल कल दिन में विकास की टीम का विदेशी टीम से मैच हुआ था। जब विकास की टीम पिछड़ रही थी तब विकास पिच पर आया। वह शतकों का बादशाह था। उसके चौके छक्के देखने लायक होते थे। पहली ही बॉल पर उसने बल्ला घुमाया और गेंद बाउंड्री पार करती दिखी, मगर यह क्या, बाउंड्री पर तैनात विरोधी टीम के खिलाड़ी ने हवा में उछलकर कैच पकड़ लिया। पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। विकास को इसका गहरा आघात लगा और वह वहीं गिर पड़ा। अनामिका उसे अपने घर ले आई। विकास पूरे रास्ते बिल्कुल खामोश रहा। उसके चेहरे पर गहरा तनाव था। घर आकर अनामिका ने विकास को सोफे पर बैठाया और प्यार से अपने हाथों से पानी पिलाया। अचानक विकास ने अनामिका की गोद में सिर रख दिया और फूट फूट कर रोने लगा। यह क्या हो गया अनामिका? मेरा नाम, मेरा करियर सब बर्बाद हो गया। वह रोते हुए बड़बड़ा रहा था। हिम्मत रखो विकास, अभी ज़िंदगी खत्म नहीं हुई। तुम्हें अपने को साबित करने के बहुत से मौके मिलेंगे। यह तो खेल है, इसमें कभी कभी ऐसा हो जाता है। वह विकास के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कह रही थी, मुझे अपने आंचल में छिपा लो अनु, मुझे टूटने से बचा लो। कहते हुए वह बच्चों की तरह अनामिका से लिपट गया। विकास, हिम्मत रखो और अपने आप को संभालो, वह बोली। आई नीड यू अनु, आई नीड यू, बस एक बार मुझे अपना बना लो, वह रोते हुए कहता जा रहा था। अनामिका ने हल्का सा प्रतिरोध भी किया, मगर विकास ने उसके समूचे शरीर पर चुंबनों की बौछार कर दी। अंततः अनामिका के भीतर भी भावनाओं का तीव्र तूफान उठा, जो सारी सीमाएं तोड़कर सारे तटबंध पार कर गया। इसके बाद विकास गहरी नींद में सो गया। गुड मॉर्निंग, विकास की आवाज़ से अनामिका की नींद की तंद्रा टूटी। उठ गए तुम? चाय लोगे या कॉफ़ी? वह बोली। कॉफ़ी। जब तक अनामिका कॉफ़ी बनाकर आई तब तक विकास अनामिका के ब्रश से ही पेस्ट कर चुका था। थैंक यू अनु, विकास ने कहा। किस बात के लिए? अनामिका ने पूछा। मुझे डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए, वह बोला। लेकिन अब तुम मुझे डिप्रेशन में मत डाल देना। कहीं तुम यह कह दो कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगे। वह जोर से हंस पड़ा। डोंट वरी अनु, शादी तो मैं तुमसे ही करूँगा, मगर पहले थोड़ा कमा लूँ, वेल सेटल्ड हो जाऊँ, फिर हम शादी करके दुनिया के किसी एक कोने में बस जाएंगे। अनामिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह मन ही मन आश्वस्त भी हो गई। इसके बाद अगले मैचों में विकास
विकास का प्रदर्शन सुधरता चला गया। मैच के बाद अब विकास रोजाना सीधा अनामिका के पास आता और उसके शरीर से खेलता। अनामिका भी अब आपत्ति ना करती, क्योंकि आखिर विकास की खुशी ही तो उसके लिए सब कुछ थी। इसके बाद अनामिका भी अपनी मॉडलिंग में व्यस्त हो गई। एक दिन अनामिका को कुछ आशंका हुई और उसने टेस्ट करवाया तो पाया कि वह गर्भवती है। विकास इन दिनों विदेश में था। अनामिका ने कई बार उससे संपर्क साधने का प्रयास किया, मगर बात नहीं हो पाई। एक दिन जब वह स्वदेश आकर अनामिका के पास आया तो अनामिका ने कॉफ़ी बनाई और उसके सामने आकर बैठ गई। बहुत व्यस्त हो आजकल, वह बोली। हाँ, हम लोगों की भी बड़ी बड़ी कंपनियां मॉडल बनाने पर तुली हैं। क्रिकेट और मॉडलिंग से फुर्सत ही नहीं मिलती। हाँ, मैंने कई बार बात करने की कोशिश की थी, मगर फ़ोन मिला ही नहीं। क्यों, क्या कोई ख़ास बात थी? हम शादी कब करेंगे विकास? मैंने तुम्हें बताया ना, थोड़ा और कमा लूँ। करोड़ों तो कमा चुके हो विकास, अब और कितना कमाओगे? और मैं कहाँ तुम्हारे कमाने में रोड़ा बनती हूँ, लेकिन मैं इतना कमाना चाहता हूँ जितना इंडिया के किसी क्रिकेटर ने ना कमाया हो। आई एम प्रेग्नेंट विकास, वह रुआंसी होकर बोली। तो दिक्कत क्या है, अबॉर्शन करा लो, यह लापरवाही से बोला। अनामिका स्तब्ध रह गई। देखो अनामिका, 4-5 साल तक तो शादी के बारे में सोचना भी मत। अभी से मैं इस झंझट में नहीं फंसना चाहता, और जिस झंझट में तुम मुझे फंसा कर जा रहे हो उसका क्या होगा? उसका इलाज तो मैंने तुम्हें बता ही दिया ना। अनामिका गहरी उलझन में फंस गई थी। इसके बाद 1 महीने तक विकास नहीं आया। अनामिका ने उसे कई बार फ़ोन किया, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। एक दिन उसे समाचार पत्र से पता चला कि विकास इसी शहर में एक होटल में ठहरा है। वह सीधी होटल चली गई। इस बीच वह निर्णय ले चुकी थी कि बच्चे को गिराना ही पड़ेगा, मगर वह एक बार विकास से मिलकर उसे बताना जरूरी समझती थी। रिसेप्शन पर विकास का रूम नंबर पूछकर वह 3rd फ्लोर पर चली गई। दरवाज़ा खुला ही था। अनामिका ने 2-3 बार दरवाज़ा खटखटाया, मगर कोई आवाज़ नहीं आई तो उसने दरवाज़ा धकेला। दरवाज़ा खुल गया। वह अंदर चली आई, लेकिन अंदर का दृश्य देखकर वह हक्की बक्की रह गई। विकास एक विदेशी युवती के साथ हम बिस्तर हुआ पड़ा था। दोनों के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसे देखकर दोनों घबरा गए। युवती ने जल्दी से कपड़े पहने। विकास ने भी ऐसा ही किया। अनामिका वहाँ रुकी नहीं, वह तेज़ी से नीचे उतरी। अभी वह मेन गेट तक भी नहीं पहुँच पाई थी कि विकास दौड़ता हुआ वहाँ पहुँच गया और बोला, मेरी बात सुनो अनामिका, बहुत सी युवतियां मुझ पर जान छिड़कती हैं और मेरे एक इशारे पर बिस्तर तक आ जाती हैं। अच्छा हुआ जो तुम्हें खुद ही पता चल गया, मगर तुम मुझसे शादी के सपने जो देख रही हो वह भूल जाओ। विकास की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अनामिका का हाथ उठा और जोरदार तमाचा विकास के गाल पर पड़ा। इस जबरदस्त तमाचे की आवाज़ पूरे हॉल में गूंज उठी। अनामिका तेज कदमों से चली गई और विकास अपने हाथ से गाल सहलाता वहीं खड़ा रहा। टूटकर बिखर गई अनामिका। कितनी बड़ी बेवकूफ़ थी वह। विकास अधिकांश युवतियों को पैसे के बल पर हासिल करता था, कईयों को अपने स्टेटस और पहुंच के बल पर हासिल करता था, लेकिन अनामिका पर जब कोई दांव नहीं चला तो उसने उसे भावनाओं के बल पर पा लिया था। अनामिका को अपना होश तक नहीं रहा था। वह कई दिन तक यूं ही गुमसुम रही। अंततः उसने एक निर्णय लिया कि वह इस बच्चे को जन्म देगी ताकि अपनी भूल को याद रख सके। समय गुजरता रहा। अनामिका ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। अब वह बच्ची ही उसकी दुनिया थी। उम्र के साथ साथ अनामिका के पास मॉडलिंग के ऑफर कम आने लगे। ऐसे में जब उसे पैसे की दिक्कत होने लगी तो बहुत पहले की हुई B.Ed की डिग्री काम आई। उसने एक अच्छे स्कूल में अध्यापिका की नौकरी कर ली। एक दिन कॉल बेल बजी। दरवाज़ा खोला तो सामने विकास खड़ा था। 8 वर्ष का लंबा समय बीत चुका था। वह सहसा उसे पहचान नहीं पाई। जब पहचाना तो बेरुखी से बोली, कहिए, अंदर आने को नहीं कहोगी? वह फीका सा मुस्कुराया। अनामिका ने एक क्षण सोचा, फिर दरवाज़ा खोल दिया। वह भीतर आकर सोफे पर बैठ गया। मुझे माफ़ कर दो अनु, वह गिड़गिड़ाया। आगे बोला। अनामिका के स्वर में अब भी बेरुखी थी। मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ अनु, मुझे इंडियन टीम से निकाल दिया गया है। तो मैं क्या करूँ? मुझे एक बार अपने सीने से लगा लो अनु, मुझे एक सच्चे सहारे की ज़रूरत है। तुमने मुझे कमोड समझ रखा है क्या मिस्टर विकास? जब चाहो अपनी नाकामी की गंदगी मेरे भीतर छोड़ टेंशन फ्री हो जाओ। तुम होगे बड़े आदमी, लेकिन किसी औरत के आत्मसम्मान से बड़े नहीं हो सकते। वह क्रोध से चिल्लाई। तभी उसकी बेटी तन्वी ने भीतर प्रवेश किया। उसके हाथ में स्कूल बैग था। वह आते ही बोली, मम्मी
और अनामिका से लिपट गई। यह बच्ची कौन है? विकास चौंक कर बोला। यह मेरी बेटी है। अनामिका का सिर गर्व से तना था। मतलब इसका पिता, इसका बाप मर चुका है। तुम झूठ बोल रही हो। 7-8 साल पहले तक तुम्हारी जिंदगी में मेरे सिवा कोई मर्द नहीं था। यह मेरी बेटी है। गेट आउट। अनामिका के स्वर में जैसे जहर भरा था। एक बार मेरी बच्ची को मुझे अपने सीने से लगाने दो। यकीन मानो हम शादी कर लेंगे। वह बच्ची को छूने का प्रयास करते हुए बोला। डोंट टच एंड गेट आउट ऑफ माई हाउस। वह चिंगाड़ी। विकास कुछ क्षण वहीं बैठा रहा, फिर भरे हुए कदमों से उठकर बाहर चला गया। अनामिका ने पीछे से धड़ाम से दरवाज़ा बंद कर लिया। वह फिर दरवाजे से टेक लगाकर रो पड़ी। तभी तन्वी आकर उससे लिपट गई। अनामिका ने तन्वी को कसकर सीने से लगाया और उसके चेहरे पर चुंबनों की झड़ी लगा दी। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की नई नई कहानियों के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।